नया कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो छात्र हैं, छात्र को हमेशा से एक स्पेस मिला हुआ है, सब एक समान। हम बस इतना चाहते हैं कि जनरल समाज को जो है अभी शोषक के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया। क्राइम रेट भी जनरल का बढ़ना यही रीजन है, क्योंकि वो लोग को स्टार्टिंग से दबाया जा रहा है। नहीं, पहले बताइए कि अगर प्रधानमंत्री के दिल्ली प्रधानमंत्री बता दीजिए। आरक्षण अभी सिर्फ है कि नहीं है? आप आरक्षण है कि नहीं बताइए। लोग आगे आपके कितना परसेंट आरक्षण मिलता है? आप लोग भी तो आगे कितना हैं। परसेंट मिलता है बताइए। 27% मिलता है। 27% कम है। कैसे में कम है? केंद्र सरकार यूजीसी को लेकर एक नया कानून लाई है और इस कानून को 15 जनवरी से लागू करने की बात कही जा रही थी। 15 जनवरी को ही इस कानून को लागू किया जा रहा था और इसके बाद से ही लगातार इस कानून को लेकर जो यूजीसी में कई बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव को लेकर जो विरोध है वो यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है। और राजधानी रांची की भी बात करें तो राजधानी रांची में भी यूजीसी को लेकर छात्र विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यूजीसी में मुख्यतः जो ओबीसी, एसटी, एससी छात्रों के लिए जो अलग से उन्हें विशेष दर्जा देने की बात कही जा रही थी कि इसमें जिस तरह उन्हें जातीयता की बात कही जाए या फिर उनके ऊपर किसी तरह के प्रताड़ित की बात की जाए, तो ऐसे में ये सीधे आवाज उठा सकते हैं, इसका कंप्लेन सीधे दे सकते हैं। तो इस कानून को लेकर एक पक्ष का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये हमारे हित के लिए है। तो यहाँ भी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है रांची में, और यहाँ भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए कि एक पक्ष इधर दिखाना चाहेंगे कि एक पक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं इसके दूसरे साइड में एक पक्ष जाइएगा तो ये इस बिल को लेकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ नया यूजीसी कानून आया है, आप लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर आप ही के साथ सहयोगी है, वो सपोर्ट में है, क्या मामला है? देखिए, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जो नया कानून आया है वो उसमें सवर्ण समाज जो जनरल कैटेगरी है उनको एकदम से शोषक के रूप में दिखा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो ये जनरल समाज है वही बाकी लोग का शोषण कर रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। हमारे कास्ट को भी लेके बहुत सारे नारे लगते हैं, अभी आप जीवनी में सुने होंगे कि ब्राह्मण कन्या को मारो जूते चार। तो ये सब जो है हम लोग कहाँ कंप्लेन करने जाएंगे। वो तो आने वाला समय में मान लीजिए कि छोटा सा आपसी विवाद का चक्कर में वो एक फोन करते हैं कमेटी को कि ये स्वान का लड़का है जो मेरे साथ जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है या फिर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, तो उस कमेटी में भी जो लोग हैं वो आपके वही कैटेगरी के लोग हैं। जनरल समाज का तो वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारा बात सुनने वाला है वो कौन रहेगा। और मान लीजिए कि चलिए ठीक है, कंप्लेन होता है, जो अगर हम लोग सच साबित हो जाते हैं तो हम लोग को तो सजा हुआ मंजूर है। अगर हम लोग के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगता है तो जो का कंप्लेन करने वाला है उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान है? कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर आप बस एक फोन करके कंप्लेन कर देते हैं कमेटी में कि ये लड़का मेरे साथ गलत किया है, तो हमारा जो है क्लास से डायरेक्ट जेल जाने का समय आ जाएगा। लेकिन वही जब हम लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं तो जो कंप्लेन किया है उसका कुछ कहानी नहीं है। तो क्या चाह रहा है कि कानून में किस तरह का बदलाव के लिए फिर से? देखिए, बदलाव जो है कि जो छात्र हैं, छात्र को हमेशा से एक बेस मिला हुआ है, सब एक समान है। हम बस इतना चाहते हैं कि जनरल समाज को जो है अभी शोषक के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया है, इसको वापस लिया जाए। ये चीज़ नहीं चलेगा, जो है सबको बराबरी का मौका दिया जाए। जातिगत टिप्पणी करना, भेदभाव करना ये सरासर गलत है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन ये इसका जो दुर्व्यवहार होने वाला है आने वाला समय में, उस चीज़ का डर हमें सता रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो या तो कुछ ऐसा नियम लाइए जो सबको एक समान रखे, या फिर जो टीम दीजिए, जो जनरल का पार्टिसिपेशन दीजिए। जो आप कमेटी बना रहे हैं जांच करने वाले, तो उसमें जनरल का पार्टिसिपेशन दीजिए, तब हम लोग कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट करेंगे। ये जो है सरासर स्वर्ण समाज, जनरल समाज को दबाने वाला काम है। देखिए कि इधर से जो पक्ष आप ही के सहयोगी है, साथ में है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जातीयता के नाम पर ये लोग विरोध करते हैं, जाति सूचक से नाम करते हैं। ये जाति सूचक किस तरह विरोध हुआ, आप बताइए। अगर हम आपके साथ न्याय करते हैं तो आपके पास उसका हक है कि आप जाइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन सरकार तो इसी के लिए नियम बना रही है ना। सरकार इसीलिए नियम बना रही है, लेकिन नियम को अगर अच्छे से समझिए तो इसमें साधारण दोषी हो जाते हैं जनरल, और करने वाले भी हो जाते हैं जनरल।
इसमें तो आप किसी तरह से देख ही नहीं सकते कि क्या जनरल के लिए आप क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं अपना लेके कि मेरे पास पक्षपात हो रहा है, तो जनरल को इसको बोलने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। क्या हक दिया जा रहा है आप बताइए, मेरे को हक दिया जा रहा है यहाँ पे? ये जो नेतागिरी है, ये अपने राजनीति रोटी सोचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पे आके देखिए क्या हकीकत है। हकीकत यही है कि जनरल समाज को जो है वो दोषी पाया जा रहा है और बाकी सब जो समाज है वो निर्दोष है। यानी कि जितना भी दोष देते हैं सब जनरली कहते हैं, जितना अत्याचार हो जाता है जनरली कहते हैं, बाकी सब लोग निर्दोष है। यही आपका कानून है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग को दबाया जा रहा हो। क्राइम रेट भी जनरल का बढ़ना यही रीजन है, क्योंकि वो लोग को स्टार्टिंग से दबाया जा रहा है। और एक सिचुएशन आता है जिस समय इंसान का गुस्सा उसका चरम पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उस समय क्या होगा उसको देखता है, इतिहास साक्ष्य है। देखिए कि पक्ष जो कह रहे हैं कि ये जनरल कैटेगरी के हैं और इस तरह से इनका विरोध करते हुए ये यूजीसी को लेकर आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जिस तरह हमारे ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाएंगे तो वो इल्जाम आखिर कहाँ जाएगा। देखिए आप लोग इस यूजीसी को लेकर एक तरह से सपोर्ट में साथ दे रहे हैं। देखिए हम लोग गला मिलेंगे। दोनों देखिए एक तरफ सपोर्ट कर रहे थे और ये दोनों में देखिए कि दोनों कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या है दोनों का? देखिए पहले तो ये मेरा मित्र छोटा भाई है, ये कानून का विरोध कर रहा था, हम कानून का समर्थक कर रहे हैं। प्रेम हम लोग में कम नहीं हुआ, ये अपना जगह सही है, हम अपना जगह सही है। तो क्या सरकार इस पर विरोध एक दूसरे को लड़वाना चाह रही है? आपने सरकार अपने साथ अच्छा स्टैंड लाई है। अगर इनको लग रहा है कि थोड़ा सा गलत स्टैंड है तो ये अपना कर रहे हैं। रुकिए हाथ से फिलहाल एक मिनट, तो उस हिसाब से है। आप इनसे पूछ लीजिए कि हमसे दिक्कत है, पहले पूछ लीजिए क्या है, कोई दिक्कत है इनसे? देखिए व्यक्तिगत तो आज तक हम लोग कभी साथ में लड़ने के लिए ऐसे अगेंस्ट में नहीं आए। हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई जैसा ही रहे, हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई जैसा ही रहे। लेकिन देखिए सरकार का जो नियम है आज हम ही लोग को बीच में आपस में लड़वा दे रहा है, तो ये एकदम नियम गलत है। आप भी देख रहे हैं कि ये खुद मानते हैं। नियम में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए पूरी तरह से चेंज होना है या फिर कोई और सुझाव है? हमको तो लगता है कि ये जो विशेष करके जो स्वर्ण समाज को शोषक के रूप में दिखाया जा रहा है, ये चीज को चेंज करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं तो पहले जो लूटा है बहुत है, पहले का लूटा है, हाँ लूटा है, देखिए, एकदम मान लूटा लीजिए भैया। पहला लूटा है, हाँ, कब लूटा है, एक कब बार, नहीं लूटा है, देखिए, उसकी जिम्मेदारी आज तक हम लोग हो गए हैं। तो कर रहे हैं कि हाँ, लूटा है नहीं लूटा है तो हम लोग नहीं देखे हैं। कैसे ये तो कहानी आते हैं। अभी नहीं। तक मान लीजिए कि हम ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, आज तक मेरा घर में कभी नहीं सिखाया गया कि तुम किसी के साथ भेदभाव करो। ये चीज तो हम आज तक नहीं सीखे हम ना लोग किए, भेदभाव नहीं कर रहे लेकिन ये लोग कहानी बना चुके हैं और कुछ नहीं। कोई कि कहानी बस नहीं, ये है, बाबू, आज नहीं भी नहीं आप- आप सुनिए मेरा बात नहीं, सुनिए। बस क्या? ये कहानी है। आज मान लीजिए कि देश का सर्वोच्च पद में भी एसटी एससी ओबीसी का लोग ही बैठे हुए हैं, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। यूजीसी ग्रांट में, यूजीसी ग्रांट कितना में शोषण होगा? विश्वविद्यालय में 100 गो विश्वविद्यालय है, 100 गो विश्वविद्यालय में मात्र 4 गो एसटी एससी ओबीसी है। 95 जो लोग है, यही लोग का दोस्त यार बैठा है, तब तो नहीं बोला। मन भी आज विरोध कर देता है कि आपका हो जाए, ओबीसी होने के नाते सीटवा खाली करा देते, तब तो नहीं बोला है ना। नहीं इस टाइम बोला था प्रेम बाबू आपको। अब तक रोना रोइए हाँ, रहिए फिर भैया। बोले अच्छा 10% आरक्षण मिला, उसके बाद भी बोल रहे थे। हाँ बोलिए। नहीं ये सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात करने वाला सरकार ये सर्वे भवन्तु दुखिना सर्वे भवन्तु लड़ मरो वाला बात कहाँ से कर दी? कहाँ लड़ रहे हैं जी? नहीं ये दोनों साथ में है। नहीं एक मिनट सुन लीजिए। नहीं देखिए क्या है। सब तो बोलिए नहीं। देखिए नहीं गलत नहीं बोले, पूरा बात मेरा सुन लीजिए। कैसे मुझे लड़ाई हो जाएगा? नहीं आखिर अगर देखिए किसको ऐड किया गया क्या किया गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बात सुनेगा कौन कैंपस में? कैसे नहीं सुनेगा? आप तो जो एक जो था उसमें ऑप्शन पहले तो 2012 का रेगुलेशन पढ़िए, उसमें था एनी कास्ट, उसमें सब लोग आता था। अगर उसको रीडिफाइन आप किए, नया डिफिनेशन में दिए, एसटी एससी ओबीसी सेपरेट कर दिए, सवर्ण को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक और ऑप्शन था कि यदि कोई गलत आरोप लगाता है किसी व्यक्तिगत कारण से या मनसूबा से या किसी भी कारण कुछ से, भी कारण देके किसी दूसरे को आरोप लगाता है। अगर आरोप लगाता है तो उसको भी चार्ज, इसको भी पेनाल्टी उसको फाइन किया जाएगा, उसको आप हटा दिए। तो आप छोड़े क्या मेरे लिए? अब अगर मुझे कोई गाली देता है हाँ तो मैं किसके पास जाऊं? या मेरे ऊपर कोई गलत आरोप लगाया
तो मैं किसको बोलूँ? आप तो मेरा सुनेंगे ही नहीं। देखिए, पुलिस कौन थाना जाता है? जो चोरी करता है, जमीन डकैती करता है। जब हम चोरी करेंगे नहीं तो थाना हम जाएंगे नहीं तो पुलिस से डरेंगे नहीं। आपके लाडले मोदी था, तेली मोदी हो नहीं? पहले बताइए कि अगर प्रधानमंत्री के तेली प्रधानमंत्री बता दीजिए आज। प्रधानमंत्री मोदी जी है। हाँ, तो आप तेली लिख रहे हैं आप लोग उस टाइम हम कहाँ लिखे हैं? कैसे ना आपका पूरा टैगलाइन चला तो तेली बोले हैं आप लोग, स्वीकार कीजिए भैया। आपका बात जो है ना, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं जो चोर रहेगा तो फिर पूरे भारत से देश से सरकार को बोलिए कि पुलिस स्टेशन घटा दे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, स्टेशन तो नहीं, रहेंगे। पूरे पुलिस स्टेशन को हटा दिया जाए, क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह पता है बनाया क्या पुलिस स्टेशन? फिर आपका हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं। आपका विरोध हम नहीं कर रहे। कैसे डिमांड? कैसे आप जब हम आपका 10% हम लोग क्या थे चिल्लाने के लिए? आपका ओबीसी का आरक्षण हम चलाने कैसे? मैंने पूरा रत निकाल दिया जी। ए भाई बताओ इनको कि जब ओबीसी का बिल आती लोग विरोध किया था कि नहीं? बताओ आरक्षण आपको कैसे नहीं? आज ओबीसी का आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन आरक्षण ओबीसी को है कि नहीं है? अच्छा, हम लोग अपनी एक आरक्षण है कि नहीं बताइए? आप लोग तो आगे आपके कितना परसेंट आरक्षण मिलता है? हम लोग भी तो आगे 7% मिलता है, बताइए। 27% मिलता है। 27% कम है। कैसे नहीं कम है? और बढ़ाइए और बढ़ाइए 2-3% में 10% मिला ईडब्ल्यूएस उस टाइम तो विरोध नहीं किया हम लोग। अभी दिक्कत क्यों हो रही है? आपका भी तो 27% है कि आप क्या मान रहे हैं? आप क्या आरक्षण फ्री है? 95% जो पद है हम लोग यही बोल के खाली कर दिया। हम लोग ऐसे नहीं ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, सोने के कास्ट का आप लोग बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। दोस्त को बोलता है कि हम लोग को विरोध कर रहे हैं, फिर हम लोग आप क्या कहना चाह रहे हैं? विरोध इस पर नहीं है, आप नया फिर से बदलाव करना है? विरोध नहीं है, इसमें बदलाव कर दीजिए, को क्लाउज को ऐड कर दीजिए कि कोई गलत अगर चार्ज लगाता है तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई किया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई आरोप करता है, कोई क्लेम करता है, कोई कंप्लेंट अगर करता है तो उसमें एक कॉपी रहना चाहिए कि यदि तुम फॉल्स पाए गए तो तुम्हारे ऊपर भी सेम चार्ज, सेम फाइन एंड द सेम अथी किया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। बात खत्म है। बाकी किसी को ऐड कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप ओबीसी को ऐड किए, ST SC को, जिसको करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक मसला ये है कि अगर कोई गलत फ्रेम करता है तो उसका क्या उपाय है? जो 2012 का रेगुलेशन में एडेड था, 12 में जो था कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा, या और भी बहुत सारा चीज था, एनी कास्ट फिर उसको सेपरेट करके, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन ऐड होना चाहिए कि अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसको भी पेनाल्टी होगा। क्या तो देखा आपने, सुना दोनों पक्षों की बात। एक पक्ष जो है यूजीसी जो नए कानून है, इस कानून का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष जो है वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और विरोध में जो है बदलाव है, इस बदलाव को लेकर जिस तरह जो दूसरा पक्ष है वो अगर किसी को आरोप लगाता है और यह आरोप अगर गलत होता है तो लगाने वाले पर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह रांची में विरोध हो रहा है तो पूरे देश में इस यूजीसी कानून को लेकर विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में सरकार क्या इस पर पुनर्विचार करती है या फिर इस कानून में कोई बदलाव करता है? या आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।